मॉर्निंग बच्चों। हम लोग सामाजिक विज्ञान में कृषि पाठ पढ़ रहे थे और पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कृषि के प्रकार क्या होते हैं। जैसे कि आपके प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि पढ़ी थी आप लोगों ने, और कर्तन दहन प्रणाली पढ़ी थी, गहन जीविका कृषि पढ़ी थी, वाणिज्य कृषि पढ़ी थी और बच्चों रोपण रोपण कृषि भी पढ़ ली थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि शस्य जो ऋतुएं होती हैं, उनकी जो फसलें होती हैं वो पढ़ेंगे। तो भारत में बच्चों 3 शस्य ऋतुएं हैं, रबी, खरीफ और जायद। तो देखते हैं कि रबी फसलें कब उगाई जाती हैं। तो रबी की जो फसलें हैं बच्चों, अक्टूबर से दिसंबर में उगाई जाती हैं, और खरीफ की फसलें जून से जुलाई, और जो जायद फसलें होती हैं रबी और खरीफ की फसल ऋतु के बीच में इनको उगाया जाता है। अब डिटेल में देखते हैं इनको कि रबी फसल जो होती है, शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर के मध्य रबी फसलें बोई जाती हैं, और ग्रीष्म ऋतु में अप्रैल से जून के मध्य काटा जाता है, जैसे गेहूँ, चना, मटर और सरसों। तो उदाहरण जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि आपको उदाहरण दे सकते हैं और पूछ सकते हैं ये मतलब कैसी फसल है, रबी फसल है या खरीफ फसल है या जायद फसल है। तो अगर गेहूं और चना, मटर, सरसों दिया है तो आप लिखेंगे रबी फसल। उत्तर और उत्तरी पश्चिमी राज्यों जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश गेहूं और अन्य रबी फसलों के उत्पादन हेतु महत्वपूर्ण राज्य हैं, यानी कि इन राज्यों में बच्चों रबी की फसलें उगाई जाती हैं। शीत ऋतु में शीतोष्ण पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा इन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती हैं। यानी कि जब ठंड का मौसम होता है और उस समय जो बारिश होती है, यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो वर्षा होती है, उनकी वजह से इन फसलों को जो उनका उत्पादन होता है वो बढ़ाने में सहायता प्रदान करती है बच्चों। अब देखते हैं खरीफ फसलें क्या हैं। तो भारत में मानसून के आगमन के साथ खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। मानसून के आगमन यानी कि जब बारिश होती है, तथा दिसंबर अक्टूबर के मध्य इनकी कटाई होती है। तो बच्चों एक चीज़ देखिए, इसमें जो खरीफ की फसलें हैं इनको जून जुलाई में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। उदाहरण है जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर। अरहर को बच्चों तुर भी कहते हैं दूसरे राज्यों में। मूंग, उड़द, जूट, मूंगफली, कपास आदि। तो ये सारी बच्चों कैसी फसलें हैं? खरीफ फसलें हैं। चावल की खेती मुख्य रूप से असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र, विशेषकर कोंकण तटीय क्षेत्रों, उत्तर प्रदेश और बिहार में की जाती है। यानी कि जो चावल की जो खेती होती है वो इन राज्यों में की जाती है। असम, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में धान की 3 फसलें बोई जाती हैं बच्चों, जैसे औस, अमन और बोरो। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो ओस ओस क्या है, तो आप लिखेंगे ये धान की एक प्रकार की फसल है जो कि उड़ीसा, असम या पश्चिम बंगाल में बोई जाती है। या अमन पूछ सकते हैं या बोरो। अब देखते हैं जायद फसलें क्या हैं। तो जायद फसलें जो बच्चे होती हैं वो रबी और खरीफ फसल ऋतुओं के बीच ग्रीष्म ऋतु में ये बोई जाती हैं, जैसे कि तरबूज है, खरबूज है या फिर खीरे। ये सारी जो फसलें हैं बच्चों ये कहलाती हैं जायद फसलें। अब बच्चों भारत की प्रमुख फसलें क्या हैं? तो 2 प्रकार की फसलें होती हैं, एक तो खाद्य फसलें होती हैं और दूसरा अखाद्य फसलें होती हैं। तो खाद्य फसलों में जैसे वो होती हैं जो जिनका प्रयोग आप खाने के लिए करते हैं, और जो अखाद्य फसलें होती हैं उनका प्रयोग आप खाने के लिए नहीं करते हैं। तो जो खाद्य फसलें होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती है, जैसे अनाज है, और अनाज के अलावा यानी खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें जो हैं ये
अनाज के अलावा के फसलों में आती हैं। तो अनाज में बच्चों चावल, गेहूँ, मोटे अनाज, मक्का, ये सभी आती हैं अनाज में। और जो अनाज के अलावा जो है बोई जाती हैं, जैसे गन्ना है, चाय, कॉफ़ी, तिलहन। तो ये जो बच्चे आते हैं, ये वे फसलें होती जो खाद्यान्न के अलावा फसलों को बोया जाता है। अब सबसे पहले देखेंगे कि चावल क्या है। तो चावल कैसी बच्चों? खरीफ फसल है। क्यों? क्योंकि ये शुष्क मौसम में बोई जाती है और चावल उगाने के लिए बच्चों 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा तापमान की ज़रूरत होती है। चावल के लिए बच्चों 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा की ज़रूरत होती है। और चीन के बाद जो भारत है हमारा, वो चावल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कि पहले सबसे नंबर पे चाइना है जो कि चावल का उत्पादन करता है। उसके बाद हमारा भारत आता है जो कि चावल का उत्पादन करता है। चावल के लिए जलोढ़ मृदा की आवश्यकता होती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि चावल के लिए किस प्रकार की मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो आप लिखेंगे जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। चावल का उत्पादन ज़्यादातर भारत में उत्तर भारत के मैदान, उत्तर पश्चिमी भारत तथा तटीय क्षेत्रों के डेल्टा वाले क्षेत्रों में होता है। जैसे कि आप देखते होंगे कि भारत का अगर आप नक्शा देखेंगे तो जो हमारा जो उत्तर वाला जो भाग है भारत का, या उत्तर पश्चिमी जो भाग है जहाँ पे आपके पंजाब, हरियाणा ये आते हैं, तो वहाँ पर ये बच्चों चावल के उत्पादन किया जाता है। सिंचाई की उत्तम तकनीकों के कारण चावल का उत्पादन पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होता है। इन राज्यों में 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा नहीं होती, फिर भी बच्चों क्योंकि यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके चावल का उत्पादन करते हैं। भारत में चावल के मुख्य उत्पादक राज्य हैं बच्चों, जैसे उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल जो है सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य है। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न जो है वो चावल है। क्योंकि अगर आपने भी अपने खाने में देखा होगा, अगर चावल नहीं होता है तो खाना बच्चों आपको थोड़ा सा अधूरा लगता है। इसलिए चावल जो है हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खाया जाता है। अब देखेंगे गेहूँ क्या है। तो गेहूँ भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल है जो कि देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भागों में पैदा होती है। उत्तर में जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर हो गया, और इधर उत्तर पश्चिम में हमारा ये उत्तर पश्चिम में आ गया पंजाब, हरियाणा, फिर दिल्ली। तो यहाँ पर बच्चों जो है गेहूँ की फसल को बोया जाता है। ये जो गेहूं की फसल होती है बच्चों, एक रबी फसल है। यानी इसको कब बोएंगे? इसको सर्दियों के मौसम में बोया जाता है। जैसे आजकल अब जो है गेहूं की बुआई शुरू हो रही है, क्योंकि उस गेहूं के बोने के लिए यही मौसम जो है सबसे अच्छा होता है। अब देखते बच्चों, गेहूं की फसल उगाने के लिए शीत ऋतु और पकने के लिए खिली धूप की आवश्यकता होती है। यानी जब गेहूं की फसल जो उगाई जाती है उसमें हमें ठंड वाले मौसम की ज़रूरत होती है, और थोड़ी थोड़ी खिली खिली धूप की भी आवश्यकता होती है। गेहूं उगाने के लिए 50 से 75 वार्षिक 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि जब गेहूं उग रहा होता है तो उस समय जो वर्षा की आवश्यकता होती है वो 50 सेंटीमीटर से लेकर के 75 सेंटीमीटर तक की वर्षा की आवश्यकता होती है। देश में गेहूं उगाने वाले दो मुख्य राज्य हैं, एक तो गंगा सतलज का मैदान, और दूसरा है बच्चों दक्कन की काली मिट्टी वाला क्षेत्र। तो जो सबसे ज़्यादा जो क्षेत्र है जहाँ पे गंगा सतलज के मैदान है वहाँ पे, और दूसरा है दक्कन की ये काली मिट्टी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो गेहूँ का उत्पादन होता है। और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान, यहाँ पर भी जो है गेहूँ को उगाया जाता है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रोड्यूसर है या सबसे ज़्यादा जो उत्पादक है वो हमारा उत्तर प्रदेश है। अब देखेंगे बच्चों मोटे अनाज क्या है। तो मोटे अनाज वो होते हैं, खाने में तो देखने में तो मोटे मोटे होते हैं, लेकिन उनमें बहुत सारे
न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। तो इनमें पोषक तत्वों की मात्रा जो बच्चों होती है वो अधिक होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाने वाले मुख्य मोटे अनाज हैं। मतलब जो मोटे अनाजों में जो भारत में उगाए जाते हैं वो हैं ज्वार, बाजरा और रागी। अब एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो ज्वार क्या है? तो ये भारत की तीसरी मुख्य खाद्यान्न फसल है। सबसे पहले कौन सी थी? चावल। दूसरी है गेहूं और तीसरी है ज्वार। ये फसल वर्षा पर निर्भर होती है, यानी कि जब बारिश होगी तभी इसका इस पे इसके जो उत्पादन में है प्रभाव पड़ता है। अधिकतर आर्द्र क्षेत्रों में उगाए जाने के कारण इसे सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी कि ये थोड़े से नमी वाले मौसम में इसको उगाया जाता है। इसलिए यहाँ पे जो है इसके जो उत्पादन के लिए अधिक सिंचाई की आवश्यकता होती है। ज्वार का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है वो हमारा महाराष्ट्र है। और जो उसके बाद आता है कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश में भी इसका उत्पादन किया जाता है। बाजरा ये बलुआ और उथली वाली मिट्टी पर उगाया जाता है। तो जहाँ पर बालू जैसी मिट्टी होगी, उथली मिट्टी होगी, वहीं पर जो है बाजरा का उत्पादन होता है। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है, उत्पादन करने वाला जो राज्य है हमारा वो है राजस्थान। देखिए बच्चों, जो राजस्थान है वहाँ पे इसलिए होता था, आपको याद करने की ट्रिक हम बताते हैं कि जो बाजरा है, बाजरा शब्द जो है लग रहा है जैसे बंजर जैसा लग रहा है। और बंजर भूमि कहाँ पे है ज़्यादातर? ये जहाँ मरी हुई भूमि किधर पे है? राजस्थान में है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बाजरा का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा राजस्थान में होता है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा आदि राज्यों में भी बाजरा उगाया जाता है। रागी रागी बच्चों जो है वो एक शुष्क प्रदेशों की फसल है। तो ये जो इसका जो उत्पादन होता है लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरह ये उगाई जाती है। इसमें प्रचुर मात्रा में लोहा पाया जाता है, कैल्शियम होता है और सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं रागी में। कर्नाटक रागी का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। यानी अगर ये पूछा जाता है कि जो रागी का जो है सबसे बड़ा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है, तो आप कहेंगे कर्नाटक। अन्य राज्य भी हैं बच्चों, जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि। अब देखेंगे मक्का। मक्का से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, जिसे बच्चों कई कई राज्यों में भुट्टा भी कहा जाता है। यह एक ऐसी फसल है जो खाद्यान्न व चारा दोनों में प्रयोग करती है। खाद्यान्न यानी कि खाने के प्रयोग में भी ली जाती है और चारा यानी कि जानवरों को चारा डालने के भी प्रयोग में ली जाती है। यह एक खरीफ फसल है। खरीफ फसल यानी कि ये शुष्क मौसम में बोई जाती है। मक्का उगाने के लिए बच्चों 21 सेंटीमीटर से लेकर के 27 सेंटीमीटर तापमान की ज़रूरत होती है। ये पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह उगाई जाती है। तो जो ये मक्का का जो उत्पादन होता है बच्चों, किस मिट्टी में होगी? ये होगी जलोढ़ मिट्टी में। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो मक्का का उत्पादन है किस मिट्टी में होगी, तो आप लिखोगे जलोढ़ मिट्टी। लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली जो काली मिट्टी पर भी इसको उगाया जाता है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का का मुख्य उत्पादक राज्य है। या मतलब यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन किया जाता है मक्का का। पहले बच्चों जो था मक्का का इतना उत्पादन नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी के जो बीज थे वो नहीं उपलब्ध थे और उर्वरक नहीं यूज़ किए जाते थे। लेकिन आजकल जो है बच्चों हाई टेक्नोलॉजी के बीज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि HYV यानी हाई यील्डिंग वैरायटी के जो बीज हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। अब जो है भारत हमारा जो है मक्के का उत्पादन जो है इस हाई टेक्नोलॉजी के द्वारा जो है हमारे भारत में इसका उत्पादन बढ़ गया है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मक्का के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। मध्य प्रदेश मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। यानी म से मक्का और म से मध्य प्रदेश, ऐसे आप याद कर लीजिएगा। दालें
भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक तथा उपभोक्ता है। यानी उत्पादक यानी कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे उत्पादन होता है दालों का, और सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग इसका उपभोग करते हैं अपने खाने में। भारत में ज़्यादातर जो शाकाहारी लोग होते हैं, और जो शाकाहारी खाने में दाल सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन दायक होती है। प्रोटीन की भी ज़रूरत होती है लोगों को, तो ये कहाँ से मिलती है? दालों से मिलती है। मुख्य दालें जो हमारे भारत में उगाई जाती हैं, वह उड़द, अरहर, मूंग, मसूर और चना आदि भारत की जो है वो मुख्य दलहनी फसलें हैं। देखिए बच्चों, मैंने यहाँ पे अरहर के नीचे के लिख रखा है, मूंग के नीचे के, मसूर के नीचे आर और चना के नीचे आर। तो के आर क्या है? यानी खरीफ तथा रबी फसल। यानी अरहर हमारी, और अरहर और मूंग हैं, ये हैं खरीफ फसल, और जो मसूर और चना है ये हैं रबी फसल। दालों को कम नमी की आवश्यकता होती है, यानी कि ज़्यादा इन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती, ना तो ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है, और इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी उगाया जाता है। दालों को आमतौर पर अन्य फसलों के आवर्तन में बोया जाता है। आवर्तन यानी कि रोटेशन में, यानी कि जैसे हमने किसी खेत में चावल को बो दिया, ठीक है। अब अगर हम लगातार उसमें चावल को बोएंगे तो उसकी उर्वरक शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, और बाद में जो है हमें ज़्यादा चावल का उत्पादन नहीं मिलता है। इसलिए क्या करते हैं कि चावल की खेती के बाद जब वो चावल की कटाई हो जाती है, या बीच बीच में जो है चावल के खेतों में दालों को उत्पादन कर देते हैं, ताकि जो है मिट्टी की उर्वरक शक्ति जो है बढ़ जाती है। भारत में मुख्य उत्पादक राज्य जो हैं दालों के, वो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक हैं। मध्य प्रदेश जो है बच्चों सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है। एक प्रश्न और बनता है कि मध्य प्रदेश में मक्का ज़्यादा होती है और दालें ज़्यादा होती हैं। तो ये तो था बच्चों हमारा आज का टॉपिक। तो यहीं पे बच्चों आज की कक्षा समाप्त होती है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।